बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अब आगे देखिए कि आयत नंबर 19 से अल्लाह सुब्हान तआला पर आगे क्या अल्लाह ने अपने इस करिश्मे को आगे कैसे अंजाम दिया, किस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो कहफ वालों को एक करिश्मा बना के लोगों के सामने पेश किया, इंशाल्लाह वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये देखा कि ये जो कहफ वाले थे, ये गार वाले जो नौजवान थे, अपने ईमान को बचाने के लिए क्या क्या इन्होंने किया कि अपने जो है वो ऐश आराम को छोड़ा, सब कुछ किया। तो यही अल्लाह सुब्हान तआला सबक दे रहे हैं मुझे और आपको, ये अमली जिंदगी में हमें इस पर अमल करना है बिल्कुल, कि देखिए जब बंदा लोगों से कटता है तो रब से जुड़ता है। यस, लोगों से कटना ये एक सोर्स बन जाता है अल्लाह सुब्हान तआला से कनेक्शन का, अल्लाह सुब्हान तआला से जो है वो करीब होने का। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें बताया कि जब देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि वो सोते थे और किस तरीके से हमने उन जो है वो लोगों के दिल में उनके लिए रौब पैदा कर दिया था। लोग जब उनको देखते थे तो भी डर जाते, यानी देखा नहीं लेकिन अल्लाह ताला बोले देखते तो खौफ आ जाता लोगों के दिलों में। जी यही होता है। देखिए ईमान वाला सोता भी है ना तो लोग जो है उससे खौफ खाते हैं। खौफ खाते हैं इन द सेंस, देखिए आपने अगर अपनी जिंदगी में इसको अगर महसूस किया हो कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको ये नेमत दी, अल्लाह के कलाम को समझकर उस पर अमल की, तो देखिए कि हालांकि आपके अंदर कोई सख्ती नहीं है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत सॉफ्ट मिजाज है, उसके बावजूद लोगों के दिल में आपके लिए बड़ा खौफ होगा। ये एक मिजाज तो पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ईमान वाले की क्वालिटी बता रहे हैं। चूंकि वो अल्लाह वाला हो जाता है तो लोग उससे खौफ खाते हैं। अच्छा, ये खौफ कैसा होता है? उसको परेशान नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ बैठा होता है, नहीं बाबा इसको परेशान मत करो, मुंह से निकाल दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो, यानी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है। अब चूंकि ये अल्लाह वाली हो गई है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ भी कबूल जरूर करते होंगे। ये एक रोब इंसान के दिल में बैठ जाता है और ये अल्लाह सुब्हान तआला जरूर ईमान के साथ ये ईमान वाले को देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अजीब जो ये करिश्मा था, अल्लाह ने फिर उसको उठाया किस तरीके से, वकज़ालिका बअसनाहुम यतसाअलू बैनहुम, और फिर इसी तरह हमने जो है उन्हें जगह उठाया तो वो सवाल करने लगे एक दूसरे से आपस में। लियतसाअलू, देखिए सआला यतसाअला से निकला है। ठीक है, यतसाअला जो है ये 6 फॉर्म पे गया है। सआला उसने सवाल किया, यतसाअला वो दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं, यानी दो लोगों का एक्शन चल रहा है इसके अंदर। और ये कैसा सवाल होता है कि एक दूसरे को जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो दे, इस तरीके का ये सवाल होता है। ठीक है, चलिए क्या सवाल किया उन्होंने आपस में। अब देखिए अल्लाह ने उनको सुलाया, कई साल तक सुलाया, देन उसके बाद वापस उठाया अल्लाह ने, तो क़ाला क़ाइलुन, तो पूछा एक पूछने वाले ने या कहा एक कहने वाले ने। क़ाइलुन, क़ाइलुन पूरे कुरान में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, ये पैटर्न ना, क़ाइलुन ऐसा। तो एक पूछने वाले ने पूछा उनमें से, वो जो भी खैर क्वांटिटी थी नौजवानों की, वो 7 थे, 8 थे, 9 थे, जो भी थे इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। तो उनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, अब सो के उठे ना, कब लबिस्तुम, कितनी मुद्दत रहे तुम, यानी आपस में पूछ है, बताओ बताओ इस गार में हम कितना दिन रहे। ठीक है, तो अब देखिए कि एक अल्लाह ताला बता रहे हैं, पूछने वाले ने तो पूछा एक पूछने वाले ने, लेकिन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, उन्होंने कहा रहे होंगे हम एक दिन या भाई दिन का कुछ हिस्सा। ऐसे ही होता है ना, कभी आप अगर दिन में सोए हो, इतनी गहरी नींद की पता ही नहीं लगता है कि भाई हम रात में सोए या दिन में सोए ना, कभी कभी दिन में भी इतनी गहरी नींद में सोते हैं, हालांकि ऐसा होता है हाँ कुछ टाइम ही सोए और पता चला 5-6 घंटे से सो रहे हैं, और दिन में कभी कभी नींद ऐसी हो जाती है। ये भी खैर दिन में ये लोग सोए लेटे तो इन्हें पता ही नहीं चला कि हम कितनी देर रहे। खैर अंदाजन
आपस में वो लोग बात करने लगे, हाँ एक दिन शायद हम लोग यहाँ पे सोए होंगे। हाँ एक किसने कहा कि नहीं नहीं एक दिन नहीं, ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर हम सोए और उठ गए। ठीक है चलिए। फिर उन्होंने ये कहा आपस में, यानी कोई भी गुमान करने के बजाय आपस में उन लोगों ने अपनी कोई एक राय, एक डिसीजन या एक नतीजे पर पहुंचने के बजाय उसने सारी बातें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ जो है वो कर दी। कैसे कहा उन्होंने, रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम। अरे फिर उन्होंने कहा तुम्हारे रब को ही अच्छी तरीके से पता है जितना तुम रहे। कोई बात नहीं, एक दूसरे से पूछताछ करने की क्या जरूरत है, हमारा रब खूब जानता है हम कितना रहे। ठीक है चलिए। आप सो के उठे ना, आप अपने आप को सोचिए, सो के उठते हैं, सुबह तक भूख लगती है ना, ऐसा लगता है ना वो नाश्ता तैयार मिले, कोई बिस्तर पे ही ला के दे दे तो भाई कितना अच्छा होगा। लेकिन क्या करे, हाउस वाइफ है, घर की औरतें हैं, पकाएंगे तो खाती है, फिर ये हाल हो जाता है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि जब उन्हें भी भूख का एहसास हुआ तो भेजो, अभी नहीं आपस से बात करे, काम करो, फवासु अहदकुम, भेजो तुम में से किसी को अपनी इस जो हमारे पास ये रकम है, जो हमारे पास ये कॉइन्स है, करेंसी है, इसको लेकर भेजो। कहाँ भेजो, इलल मदीना। अच्छा ये आप मत सोचो मक्का मदीना वाला मदीना है, द वर्ड मदीना इन अरबी दैट इज सिटी, ओके, शहर की तरफ भेजो। फिर उसे चाहिए कि वो देखे। अच्छा कौन चाहिए, किसको चाहिए, जिसको हम ये पैसा देकर भेज रहे हैं, ये रकम देकर भेज रहे हैं, रकम उर्दू वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं समझने में, ये करेंसी देकर शहर की तरफ भेजो। और सुनो सुनो, और चाहिए कि जिसे हम भेज रहे हैं उसे क्या चाहिए, ही शुड, कि वो देखे अय्युहा अज़कात आमा, उसे चाहिए कि वो देखे कि कौन सा खाना जो है वो पाकीज़ा है। सोचिए जरा, जान बचाने के लिए, ये ईमान बचाने के लिए गार में आके छुपे हैं, सोकर उठे, पता न जाने कितने 100 साल अल्लाह उनको सुलाया, फिर अल्लाह ने उठाया, भूख लगी है। अच्छा भूख लगी तो ये नहीं भाई आने दो, जो आता है सब आने दो, भूख लगी अभी तो हमको हराम भी चलेगा, हमको ये भी चलेगा, हमको वो भी चलेगा, नहीं, बल्कि उस वक्त भी उनके शऊर देखिए किस कदर बेदार है कि वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा पाकीज़ा खाना होगा ना वो जरूर देख लेना तुम। तो क्या पता चला, ईमान वाला बंदा उठे सुट्टे कुछ भी खा नहीं लेता है, अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देता है, ये जो मैं खा रहा हूँ ये पाकीज़ा है या नहीं, ये हलाल है या नहीं, मैं जो माल खा रहा हूँ वो हलाल है या नहीं। देखिए बंदे मोमिन जो है ना, उसका बोलते हैं उसका चौकीदार उसके अंदर बैठा होता है, वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, अच्छा खा रहा है, खराब खा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ अंदर से उसका नफ्स जो है उसको बिल्कुल अलर्ट करके रखता है। अपने आप को सोचिए, या आज लोगों पर गौर करिए, आज लोगों का ईमान क्यों नहीं बढ़ता है, या उनके ईमान का लेवल क्यों इतना डाउन है। मैं बार बार एक बात अक्सर अपने हर लेक्चर में अक्सर कहती हूँ, जहाँ पर जो है ये ऐसे आमाल की बात आती है, अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को आप देखिए, नोट करिए कि इतने नेकी के मौके मिलते हों और उनको बस वक्त भी हो, उसके बावजूद वो नहीं करते हैं। तो मैंने अक्सर जो एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं या तो उनकी कमाई में गड़बड़ है या उनके खाने पीने गड़बड़ है। दैट्स व्हाई वो अल्लाह के रास्ते में पूरे दिल से नहीं आ पाते, आते हैं तो सफर पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये जो मिलावट होती है ना, ये बहुत बड़ा रीजन बनती है नेकियों की तरफ ना आने की, कि बंदा कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की वजह से। तो कोशिश करें, अपने ऊपर गौर करें, अपने बच्चों को पाकीज़ा चीजें खिलाएं ताकि आगे आपको उनके पीछे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अच्छा ठीक है, ये हुआ। और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर तो वो लाए तुम्हारे पास रिस्क, यानी देख ले कि हाँ भाई ये अच्छा है, खाना पाकीज़ा है, फिर वही चीज तुम जो है वो लेकर आना। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो भी पाकीज़ा होगा उसमें से वो चीज लेकर आना, पहली बात। अच्छा देखिए, पहला बंदे मोमिन अपने खाने के ऊपर ध्यान दे रहा है, फिर उससे कैसे अमल की इसको तौफीक मिलती है, और क्या करे, और चाहिए कि वो क्या करे, नरमी से बात करे या छुपते छुपाते जाए। दो तरीके से आप ले सकते हो, नरमी से बात करे। देखिए वल यतलत्तफ, ये जो है कुरान के वर्डिंग्स के एतबार से आप देखते हैं, आप जब रीड करती हैं कुरान, या अल्हम्दुलिल्लाह एवरी फ्राइडे हमारा मामूल है, अल्लाह का शुक्र है कि हम रीड करते हैं, हर हफ्ते जो है ये वर्ड हमारी नजरों के सामने से गुजरता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता है। तो ये आप देखते हो थोड़ा सा बोल्ड रहता है,
थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ रहता है, ऐसा मोटा मोटा सा लिखा रहता है। क्यों? और आप जब इसके साइड में मार्जिन में देखोगे तो कुरान के जो मतलब वर्डिंग्स के क्वांटिटी के हिसाब से जो है ये कुरान का बिल्कुल मिड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल के कुरान में जैसे कि 6666 666 वर्ड्स है ना, तो आप कहें कि ये कहाँ पे पूरा हो रहा है, 333 पर, ये यहाँ पर ये पूरा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो समझ सकते हैं। देखिए कुरान का बिल्कुल बीचों बीच का जो वर्ड है, जैसे बाय सिपारा वाइज ये 15 पे हो रहा है ना, और रुकू वाइज भी हम देख सकते हैं, ऐसे सूरत वाइज भी हम देख सकते हैं। तो वैसे वर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल मिड में आया है। मैसेज क्या दे रहा है मुझे और आपको? नरमी इख्तियार करो, यू शुड पोलाइट, तुमको पोलाइट होना चाहिए। कुरान का बीचों बीच का मैसेज, शुड पोलाइट। कब होगा बंदा? देखिए जब हम चीजें खाते हैं ना, जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको जो है वो शेर या हाथी या फिर कहे कि ऐसे जानवर जो जंगली जानवर हैं जिनके अंदर ऐसी सिफत होती है, जंगली सिफत जो होती है, उसको खाने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इंसान है ना, उसको पोलाइट रहने का हुक्म दिया गया है। बकरी कितनी शान जानवर है, ऊंट सो सॉफ्ट, तो एकदम सॉफ्ट मिजाज का है, वो अलग बात है भाई, तुम गुस्सा दिलाओ तो तुम्हारे ऐसी की तैसी कर दे, वो अलग बात है, लेकिन कितना सॉफ्ट है ना। तो जैसे चीजें हमारी जिस्म में जाती है ना, वैसे वैसे हमारे जो है हमारा मिजाज, हमारा अखलाक, हमारा जो नेचर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा खैर डीप है, फिर जितना वक्त है मैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। असल मैसेज जो आप ले लें कि नरमी से बात करें। अच्छा क्यों नरमी से बात करें? इसलिए वला युशइरन बिकुम अहदा, और ना ही भनक लगने दे तुम्हारी, यानी कि हम हम जो गार वाले हैं, असहाबे कहफ वाले जो हम हैं, इधर गार के अंदर है, देखो देखो किसी को बिल्कुल खबर नहीं लगने देना। चलिए, पर क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला को जिस वक्त जब जो जाहिर करना होता है, अल्लाह सुब्हान ताला उसको जाहिर करके रखते हैं। जैसे कि आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, बेशक वो लोग अगर उन्हें खबर लग गई, पहली बात तो ये आपस में कन्वर्सेशन का खत्म नहीं हुआ। क्यों? किसी को खबर नहीं लगने देना, भनक नहीं लगने देना, इसलिए कि वो लोग जो जिनके बीच में तुम जा रहे हो, अगर उनको खबर लग गई, तो उन्हें खबर लग गई तुम्हारी, तो क्या होगा? नंबर 1, वो तुमको जो रजम कर देंगे, स्टोनिंग करके तुमको मार देंगे। देखिए जरा कितना खौफ। आज देखिए कि सही किताब और सुन्नत पर अमल करने पे अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ तो ऐसा मामला नहीं होता है। इतने अच्छे माहौल में रहकर भी आज मुसलमान अपने नफ्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन किताब और सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज क्या बताया जा रहा है? या तो तुम्हें वो रजम कर देंगे, स्टोनिंग करके मौत दे देंगे, और युईदुकुम, या फिर वो तुमको लौटने पर मजबूर करेंगे, फी मिल्लतिहिम, अपने तरीके पर, अपने दीन पर, अपने मिल्लत पर। और सुन लो, मर गए तो अच्छा है, उन्होंने संसार कर दिया तो अच्छा है, हाँ, लेकिन अगर उनके दीन में फिर गए, वला तुफ्लिहु इज़न अबदा, तो हम हरगिज नहीं जो है वो, हाँ, और हरगिज नहीं तुम कामयाब हो सकोगे इस सूरत में कभी भी। देखिए जो गार में है वो लोग समझा रहे किसको? जो बाहर जा रहे हैं। तो क्या पता चला? एक बंदे मोमिन को दूसरे के ईमान की बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा। बोलते ना कि तुम्हारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए जब सहाबा को दीन की दावत देने के लिए भेजते थे, तो तकरीबन मुझे अगर याद है, मौज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन, कि उनको 10 वसीयतें उन्होंने करके 10 इंस्ट्रक्शन देके भेजे थे, जाओ तुम दीन फैलाओ। और उसमें से एक ये था कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए तो शिर्क नहीं करना, कुफ्र नहीं करना। अल्लाह अकबर। देखिए ईमान बहुत कीमती चीज है, अगर बंदा उसको महसूस करे, उसकी अहमियत को जाने, तो बहुत खूबसूरत चीज है जिंदगी में। ईमान के साथ जो बंदा जिंदगी गुजारता है, कामयाबी ही कामयाबी उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 21 में कि और इसी तरह लोगों को खबर हमने दी उनकी। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत एहतियात किया, लेकिन अब क्या हुआ कि जब देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, अब पीछे आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि 309 साल अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको गार में सुला के रखे। ठीक है, चले 309 साल वो सोए। अब बताइए कि आज
टाइम पे ना बेटे, अगर समझिए कि 300 साल पहले का कोई करेंसी लेके आज हमारे एरिया में सामान लेने आ जाए तो दुकानदार कैसे देखेगा उसको? सोचिए, आज तो हमारे सामने ही कुछ सालों में इतनी करेंसियां बदल गई, इतनी करेंसियां बदल गई। ये तो 300 साल पहले की करेंसी लेकर जब भी बाजार गए, कुछ लोगों ने बड़ी हैरत से देखा, या कुछ लोगों ने ये देखा कि यह पूरा शहर का तो नक्शा ही बदला हुआ है, यहाँ तो वो लोग है नहीं जिनको हम छोड़कर गए थे। बादशाह भी चेंज हो गया था, और उस वक्त का जो बादशाह था, जब अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको दोबारा जिंदा किया, उस वक्त का बादशाह अच्छा था, इतना जालिम नहीं था कि जैसे इनको अपने ईमान बचाने के लिए गार में आके जो पनाह लेनी पड़ी। लेकिन चूंकि इस वक्त का बादशाह बहुत अच्छा था, तो अब क्या हुआ कि जब ये लोग बाजार गए, आता है खैर रिवायतों में, बाजार गए, खैर उन्होंने जो है कहा कि भाई ये तो बहुत पुराना सिक्का है, ये करेंसी तो बहुत पुरानी है, तुम्हें कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारे पास तो यही है। अच्छा, कौन हो तुम, क्या है? अब उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इस तरीके से जो है गार का रास्ता बता दिया उन लोगों को, या लोगों ने गार का पता लगा लिया। फिर आता है रिवायतों में कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इन्हें दोबारा बिल्कुल जो है नेचुरल डेथ दे दी, बिल्कुल ये उसी में, और वो गार ही इनके लिए जो है वो कब्र की जगह बनी, इनकी आखिरी जगह बनी। इस तरीके से कि क्या मकसद था अल्लाह सुब्हान ताला का ये करने के पीछे, इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, अच्छा, बोल रहे हैं कि आसर ना, इसी तरह हमने लोगों को खबर दी उनकी। क्यों? कि अल्लाह सुब्हान ताला ने, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये क्या बात हो गई, पहले अल्लाह ताला ने वहां पे सुला दिए, देन उठाए बेचारों को, फिर पब्लिक के बीच में भेज दिया कि मारने के लिए? नहीं, अल्लाह बोल रहे इसलिए लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़। यस, डेफिनेटली। नंबर 1, ताकि वो सब जान ले कि अल्लाह का वादा अपने वक्त पर हक होकर रहता है। यस, डेफिनेटली। और दूसरी बात क्या है? वो अन्ना सअता ला रैब फीहा, और बेशक ये भी जान ले लोग कि कयामत की जो घड़ी है वो भी हक होकर रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। यस, देखिए अल्लाह सुब्हान ताला पूरा पावर रखते हैं कि वो किसी को जिंदगी दे या किसी को मौत दे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरा पावर रखा, अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें जो है वो मौत दी, देन उसके बाद उन्हें जिंदा किया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो लोगों, इसी तरीके से मैं तुम्हें कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। ठीक है, चलिए, ये हो गए बेचारे, उनकी कहानी खत्म। अब देखिए कि बिल्कुल जाहिरी चीज जो आम तौर पर लोगों के दरमियान होती है, और वो क्या होती है कि इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना। अतः बोल रहे हैं ताकि लोग ये भी जान ले, अभी वो सिलसिला चल रही है, आलमू इधर कनेक्ट कर रहा है, ताकि लोग ये भी जान ले कि जब वो झगड़ने लगे आपस में इस मामले को लेकर, तो कुछ ने कहा बनाओ इसकी जगह पर कोई यादगार इमारत। आ रही बात समझे? लोगों के अंदर जाहिरदारी इतनी है, उनके अमाल पे ध्यान नहीं दिया, उनके मकसद पर ध्यान नहीं दिया कि व्हाट्स एम, उनका एम क्या था। उन्होंने अपने एम को एम्बिशन बना लिया, अपने ईमान को बचाने के लिए सालों साल जो है वो उसमें पड़े रहे, वहीं पर अल्लाह ने सुलाया तो सोए रहे। यानी लोगों ने इबरत नहीं ली उनसे, लोगों ने जो है लेसन नहीं लिया कि भाई एक ये थे कि ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए, एक हम हैं ऐश और आराम में रहकर भी जो है वो ईमान नहीं ला रहे हैं, या फिर सही किताब सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं। यही होता है भाई। वो फुला बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, क्या अच्छे थे, अरे बस वो ऐसे ही करते थे, पता चला नमाजों का पता नहीं, कोई ला हुई आधा भी नहीं करते थे, बस अच्छे थे, क्या अच्छे थे कुछ पता नहीं, चलो इमारत बना दो इनके ऊपर, इनके कब्र मजबूत कर दो, इसके चारों दीवार बाउंड्री जो है वो खींच दो, आने दो लोगों को, आने दो, लोग भी आएंगे, साथ साथ में हमारी जेबी भी गर्म होंगी और हमारी जेबी भरेंगे और माल भी हमको मिलता रहेगा। आज मुसलमानों ने लिया तो ये चीजें ली अल्लाह के कलाम से, पहले के लोगों के अंदर भी ये बुराइयां थी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ठीक है तुम जो है इसके ऊपर इमारत बनाने की जो है प्लानिंग कर रहे हो, जबकि रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यस, ये बड़ी प्यारी लगती है आयत। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, देखिए वो बेचारे इतने अच्छे थे, क्या उनके मकसद को छोड़कर उन्हें खुशी होती कि तो भाई हमारे जो है वो हमारे मकसद को तुम जो है वो उसको फॉलो करो, तुमने तो मजार बना दिया हमारा सारा ये हमारी कब्रों का। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह ताला खूब जानता है वो क्या थे, क्या थे वो खूब अच्छी तरीके से अल्लाह ताला जानता है। अपने बारे में सोचिए, लोग दीन पर रहने पर आपके बारे में कुछ ही बात बताएं, कुछ भी लोगों से बात करें, आप बोलोगे अच्छी बातें बना लेते इमारत, तो भाई देखिए कुछ अच्छे लोगों के बारे में कुछ बुरी बातें भी लोग करते हैं, सो व्हाट, आप बोले मेरा रब खूब जानता है,
बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आलमू आया देखिए कि मेरा रब तो खूब अच्छी तरीके से जानता है, तुम जो मेरे बारे में अच्छी बातें बुरी बात बना रहे, ये रवैया होना चाहिए आज मेरा और आपका। ठीक है चले। कहा उन्होंने जो गालिब थे उनके मामले में। अब ये लोग कौन है देखिए, सारे लोग अपना अपना मशवरा दे रहे हैं, इमारत बना लो, कोई बोल रहा है ये बना लो, कोई बोल रहा वो बना लो, चलो भाई झगड़ा एक लफड़ा चालू हो गया। ठीक है चले। अब जो बड़े बड़े लोग थे जिनको डिसीजन लेना था या जिनके हाथ में पावर था कि इस मामले का क्या फैसला लिया जाए, उनकी बात सुनिए। तो उन्होंने क्या कहा, ला नत्तखिज़न्न अलैहिम मस्जिदा। लो भाई एक कदम आगे ही निकल गए। और उनके मामले में जिनके ऊपर गलबा था यानी जिनके पास अथॉरिटी थी, तो कहने लगे डेफिनेटली हम जो है इनकी जगह पर मस्जिद बनाएंगे। तो बताओ मस्जिद बना के भी क्या कर लेते, यानी आजकल देखे कि ठीक है चलिए मस्जिद बना लेते, तो अगर उसमें नमाजी ना आए तो भी वो बेकार है। ये है जाहिरदारी। लोग जो है असल को छोड़कर नकल के पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ठीक है। अब देखिए, अब खबर दी जा रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको पता है ये सब सारी छिम्मा गोइयां चल रही, वो बेचारे इतना बड़ा मकसद लेकर आ रहे कहफ में जो है वो है उसके अंदर, और लोग बाहर देखिए तबसरे करे जा रहे, बातें बनाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं मजीद आयत नंबर 22 में, सयक़ूलु सलासतु राबिअहुम कल्बुहुम, जरूर कहेंगे वो लोग, अरे वो 3 लोग थे और चौथा उनमें उनका कुत्ता था। अब देखिए गार के अंदर कितने लोग हैं, दे डोंट नो, उन्हें ये भी नहीं पता, लेकिन बस बातें बनाए जा रहे हैं। आज यही शक्ल में आज भी देखती हूँ, मुसलमान अंधाधुन होकर कब्रों पे जाकर माथे टेकता है, कब्रों पे जाके जो है वो दुआएं मांगता है, ये करता है वो करता है। तो आप ये सोचिए, अल्लाह आलम, देखिए हम बदगुमान तो नहीं हो रहे, लेकिन मुझे मैं सोचती हूँ कभी कभी क्या हो गया इन लोगों को, पता भी नहीं है इसके अंदर कोई है भी नहीं है। सोचिए, एक जो है तोते वाले बाबा, कोई मुझे खबर मिली थी किसी के, वो तोते वाले बाबा, हाँ भाई क्या था वो, असल में वो बस उनका तोता था, मर गया, बस हमने यहाँ दफना दिया और उनको तोते वाले बाबा नाम दे दिए। क्या हो गया है लोगों को, टॉफी वाले बाबा और न जाने कौन कौन से बाबा। मैंने आप लोगों की एक वीडियो भेजी थी, फिर भेजूंगी, उसको भी देखिएगा इंशाल्लाह, किस कदर आज इंसान जो है अल्लाह के मकसद को जो है वो आगे पहुंचाने के बजाय जो है कुछ लोगों ने जो है अल्लाह के बंदे को अपना बंदा बना रखा है। भाई आओ तुम हमारी जेबें गरम करो, हमारे हाथ चूमो, माथा चूमो और भाई हमारी खिदमतें करते रहो। बस ये बार शुरू में मैंने आपको इंट्रो में बताया था। आज अगर लोग देखें कि जितना लोगों ने दीनदारों की खिदमत में अपना वक्त लगाया, माल लगाया, सेहत लगाई और इतना जो है वो जाया के सारी चीजों को, अगर वो दीन पर लगाए, यकीन करिए दीन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ज्यादा जब फैल जाएगा। लेकिन लोगों ने दीनदारों की खिदमत की और दीन की नहीं की। बस यही हाल यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल पिक्चर वही है और कुछ अलग नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अच्छा ये भी नहीं तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे 5, अरे 5 थे वो लोग, छठा उनका कुत्ता था। अल्लाह ताला बोल रहे हैं असल में रजमम बिल गैब, बिना समझे बूझे बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरे में तीर मारते ना जैसे, वो काम चल रहा है इनका। और कहेंगे कुछ लोग तो ये भी कहेंगे, अरे नहीं 7 लोग थे, 8वां उनका कुत्ता था। है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरा रब जो है उसे खूब अच्छी तरीके से मालूम है, मेरे रब को अच्छी तरीके से मालूम। मतलब क्या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये स्टोरी सुना रहे हैं सहाबे कहफ के बारे में ना, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आपको पता है जब ये आप स्टोरी सुनाएंगे ना, ऑन दैट टाइम सब लोग बोलेंगे अच्छा 3 लोग थे, चौथा कुत्ता था, अच्छा नहीं 5 थे, छठा कुत्ता था, अरे नहीं 7 लोग थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप इनको जवाब दे दो, क्यों तुम इन बहसों में पढ़ रहे हो, मेरा रब तो खूब जानता है उनकी तादाद बिइद्दतिहिम, उनकी क्या गिनती थी। अच्छा सुन लो, उनको सिर्फ इतना कह दीजिए, मा यअलमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते हैं उन्हें मगर बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ठीक है, मगर बहुत कम लोग। क्या पता चला कि वैसे ही जिस तरीके से आज लोगों ने जो है बेदीनी के काम में अपने आप को इतना आगे रखा, कोई उसकी असल नहीं है, कोई उसकी दलील नहीं है, कोई हुक्म नहीं अल्लाह की तरफ से, लेकिन फिर भी अक्सरियत मुसलमान दीन का नाम लेके बेढंगे काम करते रहती है, दीन से हटके काम करती रहती है। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप ये कहो कि तुम जो करते हो मेरा रब खूब जानता है। उसी तरीके से यहाँ तो चलिए कहफ वालों की जो है इद्दत के बारे में बात चल रही है। अल्लाह बोल रहे बहुत कम लोग हैं जो उनकी क्वांटिटी को जानते हैं, और ये कलील में कौन से लोग हैं ऑन दैट टाइम। खैर जो लोगों ने देखा होगा सिर्फ उन्हें उनकी जो क्वांटिटी पता होगी ना,
जिन लोगों ने देख लिया होगा हाँ ये इतने असहाब लोग हैं और ये इतने लोग हैं ना, उन लोगों को ही उसकी क्वांटिटी पता होगी। ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिवा, तो ना तुम गुजरना उनके वाक्य पर मगर गुजरना सरसरी तौर पर। ये सीख दी जा रही मुझे और आपको, स्टोरीज में नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का हाल होता है स्टोरी सुनते तो हो ऐसा बैठते कि ऐसा लगता है, बोलते ना, तो बिल्कुल बिल्कुल फुर्सत में, इतनी फुर्सत में बैठ, हाँ भाई सुनाओ क्या स्टोरी थी ये वो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो कि कभी आपके सामने असहाब कहफ की बात हो, इन लोगों का कुछ मैटर निकले तो सरसरी तौर पे जस्ट ऐसे हाँ थे वो लोग थे, हाँ अल्लाह के बंदे थे, दैट्स इट। अभी देखो उनका क्या मकसद था, वो मकसद हमें भी लेकर चलना चाहिए। हल्की फुल्की बात करो और सरसरी तौर पर जो है वो गुजरो, झगड़ा नहीं करने का, कोई झगड़ा नहीं करना है उनसे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और तुम नहीं पूछना उनके बारे में इनमें से किसी से भी। यस, अब देखो कि क्योंकि यहूदियों को पता था, यहूदियों के कहने पर तो मुशरिकाने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना कि बताओ भाई असहाब कहफ कौन है। नाउज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने ये डाउट डाल दिया था मुशरिकाने मक्का के दिलों में, अरब वालों के दिलों में कि जाओ जाओ पूछो, अगर ये सच्चे रसूल होंगे तो तुम्हें असहाब कहफ के बारे में बता देंगे। अब अल्लाह ताला ने क्या बता दिया ना, अभी आपसे बार बार आके कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो आप इनसे कुछ ही मत पूछो, किसी से कुछ ही मत पूछो। तो क्या पता चला, जो बात हो चुकी उस पर पर्दा डालो, बिल्कुल खाल के बाल नहीं निकालने का। ये भी कुरान मुझे और आपको अदब सिखाता है, लोगों के मैटर में पढ़ के इतना खाल के बाल नहीं निकालने चाहिए। ओके, ठीक है। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर जो आगे बता रहे हैं कि ये देखें कि असल में क्या हुआ था कि जब इन लोगों ने सवाल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, और बस ऐसे ही। तो यहाँ पर एक अदब सिखाया जा रहा है आयत नंबर 23 में कि कभी भी आप इन फ्यूचर आपको कुछ बताना है या करना है, यह अदब सिखाया जा रहा है कि कभी भी तुम्हारा इरादा हो फ्यूचर में काम करने का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा बिलीव था ना कि चलो भाई इन लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है, तो जैसे कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो जवाब मिल जाता था जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू, तो हो सकता है जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी आए और अभी जवाब दे दें। लेकिन कई दिन निकल गए, तकरीबन 4-5 दिन निकल गए या कुछ टाइम पीरियड निकल गया, जवाब नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह, आप सोचिए जरा, थोड़ा सा अपने जहन में उस माहौल के लेकर आइए। ये देखिए अरब, मुशरिकाने अरब जो है वो सवाल कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे हैं, और क्या क्या कंडीशन रखी गई थी, अगर ये जवाब ना दे पाए तो इनको सच्चा रसूल नाउज़ुबिल्लाह नहीं मानना। यहूदियों ने ये कंडीशन रखी थी। कुछ टाइम निकल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो एक आदमी को बेचैनी होती है ना। अपने आप को सोचिए, आप दावा करें कि किताब और सुन्नत की मुझे नॉलेज है, लेकिन किसी ने आपसे ये सवाल किया या जो भी सवाल किया और वो फिलहाल आपके नॉलेज में नहीं है, देन आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है बता दूंगी, और आप स्टडी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहीं से आपको नहीं मिल रहा है, तो बेचैनी से होगी ना। सेम थिंग, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अदब सिखा दिया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, और नहीं तुम कहना किसी भी चीज के लिए कि मैं करूंगा इसे कल। मुझे हैरत होती है जो लोग इतने दावे से कहते हैं हाँ ठीक है कर लूंगी, हाँ कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी। यकीन करिए कि दिल दुखता है, और मैं बोलती हूँ कि अल्लाह की बंदी, कम से कम अल्लाह की हेल्प तो ले लो, इंशाअल्लाह तो कह दो ना, जो अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। हाँ मगर क्या कहो, इल्ला अयशा अल्लाहु वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अय्यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। देखिए हालांकि कोई गुनाह का काम नहीं है ये, लेकिन बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थोड़ी सी गफलत या थोड़ी सी कोताही थी जो हो गई उनसे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन करेक्शन कर दिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते थे कि मेरे इस बंदे से, ये मेरे प्यारे रसूल से कोई ऐसी जो है कोताही हो जाए और जो उम्मत फॉलो करे, नहीं, अल्लाह ने फौरन करेक्शन कर दिया। इतनी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला को, अल्लाह ताला ने कह दिया बल्कि तुम ये कहो कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा, तो यहाँ पे दिया है कि उसे कल करूंगा, ऐसा कल नहीं, इवन आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स भी आपको अगर कोई काम करना है तो पूरी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल रख के आप इंशाअल्लाह कहें और यकीन करिए। अब देखिए कि रस्मी तौर पर नहीं बोलना है। आपको पता है कि मुझे अच्छे से याद है, एक कोई साथी थे हमारे जो इजिप्ट में रहते थे, मिस्र में जॉब था उनका वहां पर। खैर कहते हैं कि अरे हाँ ठीक है इंशाल्लाह कहना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है वहां के लोगों ने इसको बिल्कुल फैशन बना लिया है।
और पता है जो इंशाल्लाह कहेगा ना तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, मतलब ऐसा कि हाँ इसने कहा ना दैट मीन्स इसका कोई इरादा नहीं। नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला। मुझे बहुत अफसोस हुआ है बात सुनकर कि वाकई कुछ लोग जो है सिर्फ टालने के लिए हाँ ठीक है इंशाल्लाह, नहीं ऐसा मत करिए। देखिए अल्लाह के इस कलाम का मजाक मत बनाइए, बल्कि पूरे खालिस दिल से और बिल्कुल इत्मीनान के साथ अल्लाह पे तवक्कुल रखते हुए आप अपने आप को आजमाइए। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को आजमाने की तो सोचिएगा भी नहीं कि ठीक है चलो भाई अल्लाह को आजमा के देखती हूँ, इंशाल्लाह बोल के देखती हूँ, नहीं बिल्कुल भी ऐसे गलती मत करिएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। अपने आप को आजमाइए कि जब कभी मैं पूरे खालिस दिल से 100% दिल से 100% श्योरिटी के साथ किसी काम को करने पर जब अल्लाह पे बिलीव करती हूँ, ऑन दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम हो जाता है। ये मैं बहुत अपना जाती एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कभी मैं रस्मी तौर पे हाँ ठीक है इंशाल्लाह नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अधूरी हूँ। अल्लाह के कुछ कलिमात ऐसे हैं जिसके बगैर तो मैं अपनी जिंदगी जी भी नहीं सकती। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकिल्लाह। और फिर उसके साथ जो है वो कि और भी ऐसे मैंने आपको बताया ना कि मोमिन की डिक्शनरी में चंद ही जो है वो कलिमात होते हैं, बस यही है कुछ कलिमात, इसके अलावा बेकार के कोई कलिमा वो नहीं कहता है कि ये जो है, लेकिन खालिस दिल से पूरा अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए यकीन करिए वो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अदब सिखा दिया गया है। हाँ लेकिन अल्लाह ताला ये भी बोल रहे हैं और याद करते रहना अपने रब को। क्या पता चला कि देखिए कि अगर तुमने किसी काम का इरादा किया और अल्लाह को याद नहीं किया, इंशाल्लाह नहीं कहा तुमने, तो पता है आपको अल्लाह ताला बोल रहे वज़्कुर रब्बका, और अपने रब को याद करते रहो। मतलब ये इंशाल्लाह बोल के थक मत बैठ जाओ, हाँ मैंने बोल दिया ना इंशाल्लाह भाई हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, चलो कुछ नहीं अब तो अल्लाह के हवाले कर दिया सारा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा मामला हो जाए कि तुम भूल जाओ तो को याद करो, किसी भी तरीके से उसकी तस्बीह करके याद करो, तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह माफ कर दे, मैंने इस काम पर जो इंशाल्लाह नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, ये काम मेरा नहीं हुआ, ये सोच मेरे और आपके दिल में आना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं सोचना चाहिए नाउज़ुबिल्लाह कि अरे तेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ, नहीं, बल्कि अपने आप पे गौर करना चाहिए कि व्हाट्स द रीजन, मैंने 100% बिलीव नहीं किया अल्लाह पर, मैंने इंशाल्लाह नहीं कहा, तो ये सोच मेरी और आपके आनी चाहिए उस वक्त। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि और याद करते रहो अपने रब को जब भी तुम जो है भूल जाओ। देखिए जब भी तुम जो है वो भूल जाओ, यानी क्या पता चला कि ठीक है कि जिस वक्त भाई तुम बात कर रहे थे किसी से, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया कि अरे मैंने तो उससे ये कहा था कल करूंगी, ओह मैंने इंशाल्लाह नहीं कहा था, वो सो सॉरी अल्लाह ताला, मैं अभी कहते हैं इंशाल्लाह प्लीज अल्लाह ताला मेरा ही काम कर देना। अच्छा बोले जब याद आ जाए जब कह दो, कितनी खूबसूरत बात है। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते मेरे और आपके लिए रखे। अच्छा ठीक है, क्या होगा इससे फायदा, कुछ तो फायदा होगा ना। अल्लाह ताला बोल रहे हैं और कहो वकुल, और ये कहो आसा अय्यहदियनी, मुमकिन है कि रहनुमाई कर दे मेरा रब, किस तरफ, बहुत हिदायत के करीब, हिदायत के रास्ते की तरफ। तो क्या पता चला कि बंदा जब अल्लाह पे बिलीव ना करते हुए किसी और पर बिलीव करता है तो वो बिल्कुल रास्ते से ही हटा हुआ होता है, वो हिदायत के रास्ते से हटा होता है। लेकिन जैसे अल्लाह के हक देता है तो उसका साथ देते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उसको गाइड करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उसको सही चीजें सुझा देते हैं, उसके माइंड में अच्छी अच्छी बातें डालते, तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। देखिए इंशाल्लाह कह देना दिन हाथ पे हाथ डालना और नाउज़ुबिल्लाह ये सोचना कि अल्लाह ताला खुद उतर के आएंगे मेरे काम को करेंगे, नहीं, ऐसे इतने काहिल तो मुसलमान मत बनिए। ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो है वो मुझ पर बिलीव करो, और मैं अगर, क्योंकि देखिए जब इंशाल्लाह हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो देखिए कि अगर वाकई पूरा ईमान, पूरा अकीदा इस कलमे पर, इस वर्ड पर है मेरा और आपका, यकीन करिए आपका कितना इंपॉर्टेंट काम नहीं भी होगा ना, आपके दिल में एक डॉट के बराबर भी मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो इंशाल्लाह कहा था, दैट मीन्स अल्लाह की मर्जी नहीं थी। बंदे मोमिन का ये रवैया होता है, यकीन करिए आप, अफसोस नाम की कोई चीज तो ना उसके दिल में ना उसके चेहरे पर कहीं पर भी नहीं होती है। करके देखिए अपने साथ जरा ऐसा, कितने बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाएगा ना आपका, आप बोलोगे इट्स ओके, मैंने तो अल्लाह से कहा था कि अल्लाह तेरी मर्जी है तो कर, ये अच्छा है तो कर, नहीं अच्छा था बस खत्म बात, ये जुमला आपकी जबान पे आ जाएगा। यकीन करिए, करके देखिए इंशाल्लाह इसको, ठीक है। अच्छा
फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर लेता है तो मैं डेफिनेटली उसके उस काम के लिए आसानी भी पैदा करता हूँ और उसको रहनुमाई भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो अल्लाह के रसूल ने करेक्शन किया तो कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है सारी बातें उनको समझा दी और मुशरिकाने मक्का या जो अरब के मक्का के जो लोग थे उनको जवाब भी मिल गया असहाबे कहफ कौन थे। चलिए बिल्कुल आखिर में अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके बारे में क्या बताया, वलबिसू फी कहफिहिम, सारी बातों का खुलासा, और वो रहे अपने गार में 300 साल और मजीद 9 और 9 साल ज्यादा। देखिए 300 साल रहे और मजीद 9 साल। अब देखिए कि आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ये क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने कंफर्म एक फिगर नहीं दिया, ये कंफर्म फिगर है। देखिए हमारा जो कैलेंडर होता है ना, एक इस्लामिक मंथ से रहता है और एक नॉर्मल हमारा जो इंग्लिश डेट रहती है ना, शमसी और कमरी, जिसको ईयर कहा जाता है। तो पता होगा आप लोगों को जो कमरी ईयर होते हैं हमारे ना, जिसको हम इस्लामिक मंथ्स कहते हैं, वो एवरी ईयर 10 डे बैक होते रहते हैं ना। तो बस वही एक कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, आप जो है वो इस्लामिक हिसाब से जो है वो 300 ईयर्स का निकाल लें, देन उसके बाद जो है नॉर्मल डेज से जो हमारा कैलेंडर होता है उससे आप निकाल लें, बिल्कुल यही फिगर आपको मिलेगी। कमाल का कैलकुलेशन अल्लाह सुब्हान ताला का, कमाल का। आप 300 साल का हो या 309 साल, दोनों फिगर राइट है। लेकिन आपको यहाँ पे रेफरेंस क्या देना पड़ेगा कि इस्लामिक मंथ के हिसाब से 300 ईयर्स, देन नॉर्मल हमारे इंग्लिश डेट के हिसाब से जो है वो 309 ईयर्स। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो 25 आयत हमारी जो हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हान ताला ने जो है यहाँ पर एक क्वांटिटी बता दी कि वो लोग कितने थे। मस्जिद अल्लाह सुब्हान ताला आयत नंबर 26 में और उन लोगों के बारे में क्या बता रहे हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं लोग आपसे कुछ न कुछ इस बारे में पूछते रहेंगे, असहाबे कहफ के बारे में, तो आप कह दीजिए अल्लाहु आलमु बिमा लबिसू। देखिए पीछे से तकरीबन 2 से 3 मरतबा हम इस चीज को पढ़ चुके, कितना रहे वो, कितना रहे वो। अतः बोल रहे हैं कि ये कुछ भी कहे, आपको ये कहना है कि अल्लाह खूब जानता है कि वो कितना या कैसे वो रहे। क्यों हमको ये जो बातें हमारे इल्म में नहीं है उसको हमें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ क्यों डाल देना है, क्योंकि लहू गैबुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ही सारा ये जो गैब है वो आसमान और जमीन का अल्लाह ही को मालूम है। और अल्लाह सुब्हान ताला की जात कैसी है, अब सिर व बिही व अस्मिई, खूब देख भी रहा है और खूब वो सुन भी रहा है। और वो जात कैसी है, मालहुम मिन दूनिही मिन वली, और नहीं है इंसानों के लिए उसके अलावा, किसके, अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा कोई भी वली नहीं है, कोई मददगार नहीं है। और उसकी शान कैसी है, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो शरीक नहीं करता है अपने किसी भी फैसले में किसी को भी। सोचिए जरा, अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे, और बिल्कुल देखिए सारी बातों में यही बात हमें जो मिलती है कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने काम में, यानी कि जो भी अल्लाह सुब्हान ताला काम करते हैं और जो भी अल्लाह सुब्हान ताला अपनी जात से जो भी काम करते हैं वो बहुत बेहतरीन काम होता है। ये असहाबे कहफ के साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने जो भी मामला किया ये बहुत बेहतरीन मामला किया। और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला ये भी बता रहे हैं, मैं अपने हुक्म में, अपनी जात में, अपनी सिफात में, अपनी बादशाहत में, चाहे वो आसमानों की हो जमीन की हो, मैं किसी को पार्टनर नहीं बनाता हूँ, मैं किसी को शरीक नहीं करता हूँ। सोचिए जरा, अल्लाह अकबर। देखिए कि इंसान अगर देखे कि अगर अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह सुब्हान ताला को अपने लिए काफी समझे, तो ये डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बेहतरीन काम करता है इंसान के हक में, ये डेफिनेटली। लेकिन हाल इंसान का क्या है कि सब कुछ खुद ही करना चाहता है और अल्लाह को पीछे छोड़ देता है। कहता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। उसके सामने से अगर कोई कह दे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाँ ठीक है, फिर अल्लाह मालिक है। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, अल्लाह मालिक है ये जुमला तुमने लास्ट में क्यों कहा? अरे सबसे पहला जुमला तुम्हारा होना चाहिए था, अल्लाह मेरा मालिक है, मेरे काम का मालिक है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा।
یہ دیکھیے کہ جملے ہمیں احساس دلاتے ہیں یا ہماری حیثیت یا ہماری حقیقت کو کھولتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیورٹی دیتے ہیں یا لوگوں کو یا انسانوں کو. ٹھیک ہے، خیر یہ ان کے بارے میں اتنی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی یہاں پر. اب دیکھیے کہ اسٹوری تو خیر یہاں پر ہو گئے ان لوگوں کی. اب آپ ایک بات بتائیں، کتنا خوبصورت یہ واقعہ، اور ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے دیکھیں کہ وہ ابھی کہاں ہے یا صحابہ کہف کہاں ہے، انہیں خود کو خبر نہیں ہے. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیتیں اتاری ہیں اور قرآن میں اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کے واقعے کو انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے دیکھے کہ کم سے نہ جانے کتنی، یعنی کہ اس یہ جو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اس واقعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ان لوگوں کو کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے واقعات کو سن کر ایمان ان کا جاگے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان کی لڑائی لڑنے لگے، یعنی یہ تو خبر بھی نہیں ہے. یہ اتنے خوبصورت ہستیاں اللہ کے یہ وہ بندے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سچی کتاب میں کیا ہے. بالکل، تو سوچے ذرا، یہ تو بڑے بڑے دعوے نہیں کر کے گئے کہ بھائی تم ہمارے بارے میں ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، اور جن بندوں کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، آج انسان ان کو کتنا پوچھ رہا ہے، پتہ بھی نہیں کوئی حقیقت ہے نہیں، اللہ نے تو کتاب میں نہیں بتائی ہے، لیکن جن کے بارے میں اللہ نے بتایا تو اس کی تو کتنی بڑی حقیقت ہے. بالکل سچی کتاب میں، اور یعنی کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہوتے رہے گا، انہیں پتہ نہیں ہے. چلیے اس میں میرے اور آپ کے عمل کی کیا بات ہے، سوچیے ذرا، سوچیے. دیکھیے کہ ایک بات جو مجھے عمل کی اس میں ملتی ہے، آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں نا تو اس کی سرٹیفکیٹ مت مانگیے. مطلب لوگوں سے اس کی تعریفیں سننے کے لیے مت آگے آگے ہوئیے، بلکہ کیا کر رہے پھر لوگوں سے مت اس کے کمنٹمنٹ مانگے، لوگوں سے اس کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تعریفیں مت مانگے، کوئی سرٹیفکیٹ مت مانگے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے جائیے. یس، میرا رب راضی ہو جائے. اور اس میں جو ہے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. ایک کہتے ہیں نا، ایک پرانی کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. اپنی نیکیاں کرتے جائیے اور اس کو دریا میں ڈالتے جائیے، اس کو بھولتے جائیے. حالانکہ بچپن میں کبھی اس محاورے کو پڑھا تھا، اب جا کے الحمدللہ سمجھ آتا ہے. نیکیاں کر کے بھول جاؤ. کیوں؟ جب بندہ نیکیوں کو یاد رکھتا ہے تو اس کا نفس موٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے لوگوں میں، تمہیں کیا پتا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے اس کے لیے کیا 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 کیا. مت کریے ایسا. اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آپ کو رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کر دکھائیں گے. دیکھیے کتنا پیارا واقعہ تھا، کتنی پیاری جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا. اپنے بچوں سے اس قصے کو، اس اسٹوری کو شیئر کرے. اور دیکھیے کہ کیا سیکھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے جو ہے، جو پہلی اسٹوری تھی سورہ کہف میں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیا سیکھا، لیکن میں کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے دیکھیے کہ جو قصہ ہے، سب سے پہلی بات انسان کے عقیدے میں اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہتا ہے، بلکہ اس پر جمع ہوا رہتا ہے. اور دوسری چیز کیا کہ دین پر استقامت. الحمدللہ اسٹوری سے میں نے تو بہت سیکھا. دین پہ استقامت رہے گی تو مدد آئے گی اللہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی بھی دیں گے. نمبر 3 کیا چیز سیکھی ہم نے کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا. اینڈ نمبر 4 کہ جب بھی انسان بات کرے تو بہت سوچ سمجھ کر کرے، ادب کے ساتھ کرے، بحث و مباحثہ نہ کرے. ان کا یہ ایٹیکیٹ ہم کو اصحاب کہف کا اس کے اندر دکھا، اور یہ چیز مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملی. کسی سے بات کرے تو ادب کے ساتھ، بحث و مباحثہ نہ کرے، چاہے وہ دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، بڑی سوچ سمجھ کر بات کریں. نمبر 5 کہ دیکھیے کہ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، جن لوگوں کے اندر عادت نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ کہنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں اپنے اندر. نمبر 6 کہ غلط باتوں میں کسی کی بھی ہاں میں نہیں ملانا ہے. کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط بات آپ سے بول رہا ہے، اس پر عمل کروا رہا ہے، کسی کی جی حضوری نہیں کرنی ہے، ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے غلط باتوں پر. اینڈ نمبر 7 از لاسٹ چیز کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے.
जब इंसान नेकियों की हिफाजत करता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उसको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए कि किस तरीके से जो थीम है इसका कि बिल्कुल दुनियादारी से हटकर तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, वो हर स्टोरी में आपको ये कॉमन सा मैसेज इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला बोलते हैं आयत नंबर 27 में कि वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और आप इनको जो है वो पढ़कर सुना दीजिए। ठीक है, वत्लु तलव तिलावत से निकला है। और देखिए कि तिलावत जो होती है वही जो होती है वो दो तरीके की होती है। तिलावत एक जो है वो लफ्जी होती है, एक अमली होती है। एक जो है वो मतलू होती है जिसका कुरान से ताल्लुक है, जिसकी तिलावत की जाती है, और एक गैर मतलू होती है जिसकी तिलावत तो नहीं की जाती है लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मिली है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए हदीस आप पढ़ते हैं कभी, तो आपसे किसी ने पूछा भाई बताओ क्या कर रही हो, तो आप ये बोलते क्या हदीस की तिलावत कर रही मैं? कभी नहीं, निकलता ही नहीं, क्योंकि वो हदीस तिलावत के लिए नहीं उतरी है बल्कि वो पढ़कर अमल के लिए उतरी है। इसी तरीके से देखिए कि एक लफ्जी तिलावत जो होती है उसका ताल्लुक कुरान से है, और उसके बाद अमली जो तिलावत होती है उसका ताल्लुक आप पढ़ें उस पर और उस पर अमल करें, इस तरीके की बातें हैं। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आपको जो वही की जा रही है ना वो आप लोगों को पढ़ के बता दीजिए। देखिए जरा, यानी क्या पता चला कि लोग जो है वो जो है वो आपको सताएं तो आप क्या करो, कुरान के जरिए उनके सताने को आप अपनी ताकत बनाओ, कुरान के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाओ। जिंदगी में अगर इंसान को मुश्किलात आए तो कुरान को अपनी ताकत बनाए। जो इंसान देखिए कि कुरान को, अल्लाह के कलाम को अपने लिए काफी समझता है और जो है यानी कि उसको लोग सता रहे तो अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है, जिंदगी में कोई परेशानी मुश्किल आ गई तो अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों के लिए जिंदगी बहुत आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे अल्लाह ताला। लोग आपसे आएंगे, सवालात करेंगे, आपको परेशान करेंगे, नाउज़ बिल्लाह आप पर इल्जामात लगाएंगे, आपको क्या करना है, अपनी ड्यूटी से नहीं हटना है। आपको जो काम दिया गया है कि आप लोगों को अल्लाह का कलाम पढ़कर बताइए, आप अपना काम करते रहिए। और एक बात सुन लीजिए, ला मुबद्दिला लिकलिमाती, और सुन लीजिए कोई भी ऐसा नहीं है जो बदल सके उसके कलिमात को, उसकी फिक्र मत करिए आप। कुछ लोग बोलते हैं भाई इतनी ताजीम करते हैं अल्लाह के कलाम की, इतनी ताजीम करते हैं कि इसको हाथ में लेना भी पसंद नहीं करते। नहीं भाई बहुत मुकद्दस किताब है भाई, इसको छूने का नहीं, इसको हाथ में नहीं लेने का, ये नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अल्लाह के कलिमात को कोई नहीं बदल सकता है। और ये सुन लो, वलं तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और हरगिज नहीं आप पाएंगे इसके अलावा कोई जाए पनाह। किसके अलावा? अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा तुम्हारी कोई भी जाए पनाह नहीं है। क्या पता चला? ये क्या चीज है? यही चीज है कि अल्लाह के रास्ते की जो भी सख्तियां आपको आती है ना उसको बर्दाश्त करिए। जब उसको बर्दाश्त करेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। ये अल्लाह ताला समझा रहे मुझे और आपको। यस, और जो इंसान अल्लाह के रास्ते की सख्तियों को, परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसको अल्लाह की मदद कभी नहीं आती है। तो आप चाहती हैं कि अल्लाह के रास्ते में आपको मदद मिले तो क्या करें कि आप जो है वो अल्लाह के लिए खड़े हो जाए, अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाए। और जो सख्तियां वगैरह आती हैं अल्लाह के रास्ते में, लोग परेशान करते हैं तो क्या करें, उस पर जो है वो सब्र करें। जैसे कि आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या करें आप, जब लोग आपको परेशान करें तो वस्बिर, यस, क्यों भाई सब्र करें? अब देखिए कि सब्र करें तो इसका मतलब ये नाउज़ बिल्लाह कि आप गलत हैं इसलिए आप सब्र करें, नहीं। देखिए यहाँ पर जो सब्र की बात है असल में वो सेल्फ कंट्रोल को कहा जा रहा है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल इंसान के अंदर जब होगा तो, और इसका दूसरा मानी आप ये ले सकते हो कि खुद को अल्लाह के जो है वो अहकामात की बिल्कुल पाबंदी में दे देना, बांध देना। अल्लाह का सुब्हान ताला के जो भी हुक्म है, जो भी अहकामात है उसमें बंदा अपने आप को बांध ले, उसको कहते हैं सब्र करना। तो क्या बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला कि आप क्या करें, सब्र करें। आप खुद भी सब्र करें उन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल आशी,
जो लोग अपने रब को पुकारते रहते हैं, अपने रब से दुआ करते रहते हैं सुबह और शाम, ऐसे लोगों के साथ आप सब्र पर जमे रहें। तो क्या पता चला, मुखालिफत पे ध्यान न दें, बल्कि आपके पास साथी कितने खूबसूरत हैं, आपके साथी कितने अच्छे हैं, आप उनके साथ मेरे रास्ते में जो है वो सब्र करते रहें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कुछ जो गुड कंपनीज होती हैं, जो अच्छे साथी होते हैं, उनकी क्वालिटीज बयान की जा रही है। क्या है वो क्वालिटीज? अल्लाह ताला बोल रहा है कि देखिए कि यहाँ पर जो है वो, लेकिन देखिए कि अल्लाह का क्या कहना है कि ऐसे साथी तुम क्यों तलाश करो या ऐसे साथियों के साथ क्यों रहो, तुम मुखालिफत पे ध्यान मत दो, बल्कि जब देखिए बंदा ऐसे साथियों के साथ रहेगा तो अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि उनके साथ जब आप बैठोगे तो वो आपके दिल को खुश करते हैं। यस, सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ा खुश करते थे। अब क्या होता है देखिए कि बड़ा बंदा परेशान है, लोग मुखालिफत में है, कोई एक दो भी आपका बंदा बहुत अच्छा साथी हो गया तो आप लोगों की मुखालिफत भूल जाती हैं, सारे दुख आप भूल जाती हैं, सारी परेशानियां भूल जाती हैं। तो यहाँ बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन साथी की क्वालिटी बताई जा रही है। अब उसके बाद देखिए कि अब क्या होता है पता है कि एक बात याद रखिए आप कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक कॉल है कि बुरे लोगों की जो है सोबत से बचो। क्यों बचो भाई? क्यों ऐसा उन्होंने कहा? वो इसलिए कि वो तुम्हें बुराई तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों के बारे में तुम्हें बदगुमान जरूर कर देंगे। यस, डेफिनेटली। बुरे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो आपके साथ अच्छा काम तो नहीं करेंगे, आपको बुराई की तरफ भी नहीं ले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये मुल्ला लोग या आपा लोग तो ऐसी हैं, जब देखो जब अल्लाह 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 करते रहती हैं, जब देखो जब दीन की बातें करते रहती है। ये अपोजिट आपकी थिंकिंग को डाइवर्ट कर देंगे वो लोग। ऑटोमेटिकली आप नेकोकारों से और नेकियों से दूर हट जाएंगे। बहुत बेहतरीन कॉल है अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, सोचिए आप जरा। अब क्या होता है पता है देखिए कि कुछ दुनियादार लोग जो होते हैं ना, वो दीनदार के खिलाफ बातें करते हैं, है ना। दीनदार के खिलाफ बातें करते हैं ना जब, तो दूसरे लोगों के दिलों में भी दीनदारों के ताल्लुक से जो है बहुत नफरतें आ जाती हैं और बदगुमानियां बहुत आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अच्छे साथी की निशानी, आप अपने आप को चेक करें, मैं भी अपने आप को चेक करूं कि मेरी साथी कैसी है। नंबर 1, क्या वो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र अस्कार करती है? एंड नंबर 2, युरीदूना वजहहू। दूसरी क्वालिटी क्या उनकी कि वो चाहते हैं अल्लाह की रजा, अल्लाह की तवज्जो। देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने बेस्ट फ्रेंड का एक मियार किस पर रख दिया कि जो अल्लाह की रजा चाहता है वो साथी आपको भी अल्लाह की तरफ बुलाएगा, और जो बिल्कुल दुनियादारी में पड़ा रहेगा वो आपको दुनिया की तरफ बुलाएगा। असल में एक डिमांड किए थे बड़े बड़े सरदार मक्का जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप एक काम करें, ये जो बिलाल है, अम्मार बिन यासिर है, ये जो गरीब गुरबा आपके साथी जो है ना, इनको हटाइए अपनी महफिल से, देन हम जो है आपकी महफिल में आके बैठेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और हम ईमान भी ले आएंगे। अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया नहीं नहीं, इन साथियों को आपको अपने से दूर नहीं करना है, बल्कि इन साथियों के साथ आपको सब्र पे जमे रहना है। ये बिलाल होने दो, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होने दो, कोई भी, इनको हटाना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अल्लाह की रजा चाहते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई जा रही है। हालांकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन ये असल में मुझे और आपको लेसन दिया जा रहा है आज। ठीक है, अच्छा, और क्या नहीं करना है? अल्लाह ताला बोल रहे वला तादु आइनाका अन्हुम, और ना आप फेरे अपनी निगाहों को उनसे, यानी उनको लेट गो मत करो, उनको अपने आप से दूर मत करो। क्यों? क्योंकि आपके बड़े प्यारे साथी हैं, सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की रजा चाहने के लिए आपके पास आते हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला को भी पता है देखिए कि आप जब इनके पास बैठते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। आप सोचिए अपने किसी ऐसे साथी को, आप अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को या कोई भी हो आपका, जब वो कोई आता है तो आपका दिल खिल उठता है, आप बड़ी खुश हो जाती हैं, आपका दिल करता है कि आप उनसे बातें करें, आप कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये बेहतरीन साथी है, इनको अपने आप से दूर मत करो।
और सुन लो, तुरीदू ज़ीनतल हयाती दुनिया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहेंगे चमक दमक दुनिया की जिंदगी की। देखिए यहाँ पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है अल्लाह सुब्हानहू तआला, लेकिन उनकी उम्मत को यहाँ पर जो है वो मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुमने यानी कि अल्लाह वालों से अपनी नजरों को फेरा तो डेफिनेटली दुनियादारों की तरफ तुम्हारी नजरें चली जाएंगी। और ये देखो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, दुनियादारों के साथ आप जाओगे तो वो भी उनकी तरह तुम्हें भी दुनिया की चमक दमक में तुम्हारा दिल लगने लगेगा। और सख्ती से मना कर दिया गया कि ये जो लोग दुनिया की जिंदगी को अपनी चमक दमक बनाते हैं, वला तुतिउ मन अगफलना, और सुन लो, और नहीं तुम कहाँ मानना उसका जो गाफिल पाता है, यानी कि गाफिल पाया हमने जिसके दिल को। अल्लाह अकबर, कितनी बदबख्ती की बातें देखे कि जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को भी मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का कहना मत मानो। आप बोलोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा, दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, है ना। सवाल आता है ना, देखिए अल्लाह उसके रसूल के बीच की बात है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया, सब कुछ जाहिर कर दिया, ये बंदा मेरी याद से गाफिल है, आप इसकी बात मत मानो। आज क्या करें हम, सोचिए जरा, सोचिए क्या करना चाहिए। यानी कि ऐसा दिल जो अल्लाह की याद से गाफिल होता है, अल्लाह ताला बोले हमने पाया उसके दिल को गाफिल। जाहिर सूरत बता दूं क्या होगी, इंसान को न यानी कि खाने के टाइम अल्लाह की याद नहीं, सोने के टाइम अल्लाह की याद नहीं, किसी काम पर अल्लाह की याद नहीं उसको। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिनके दिल को मैंने अपनी याद से गाफिल पाया, अपने जिक्र से गाफिल पाया, तो हुआ क्या होगा अगर ऐसे लोगों का हम कहना मानेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर आप आ जाओगे। अगर आपने ऐसे किसी शख्स का कहना माना, ऐसे किसी शख्स को फॉलो किया जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, ना उसको अपने खाने का होश, ना सोने का होश, कोई उसकी जिंदगी में किताब और सुन्नत नहीं, अल्लाह के हुक्म से हटकर काम करता है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका दिल मेरी याद से गाफिल होता है और वो पीछे चला अपनी मनमानी के। ये देखिए अल्टीमेट क्या मिलता है इसका, जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है, अंजाम ये होता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करने लगता है। और ये क्या है, हद से बढ़ना। फिर उसको कोई पाबंदी नहीं लगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ने क्या हुक्म दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, बस उसको अपनी ख्वाहिशात पर अमल करना रहता है। ये होता है, देखिए कैसे दिल गाफिल हुआ अल्लाह के जिक्र से, फिर उसने अपने ख्वाहिशात को फॉलो किया और एक वक्त आता अल्लाह ताला बताते वकाना अमरुहु फुरूतो, और वो उसका मामला हद से बढ़ा हुआ हो जाता है। और ये क्या होता है हद से बढ़ा हुआ, कि उसको कोई भी अल्लाह रसूल की बात को का फर्क नहीं पड़ता है, अपनी मनमानी करते रहता है। सोचिए जरा आप, हद से बढ़ा हुआ इंसान ऐसा होता है। कभी ऐसे लोगों को अपना साथी ना बनाए जो आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, उसके साथ कनेक्शन आपका लूज हो जाए। ऐसे लोगों को साथी मत बनाइए। उसके बाद देखिए एक बहुत खूबसूरत पॉइंट 29 में दिया जा रहा है, वेरी वेरी क्लियर पॉइंट, एंड दैट इज वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है वो कहिए हक आ चुका है तुम्हारे रब की तरफ से। देखिए जब हक आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हक बात करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15वें सिपारे के आखिर में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास हक आ जाए तो हक बात करो, और बिल्कुल यानी जो भी वाक्या हो एकदम उसकी क्लियरिफिकेशन कर दो। क्यों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। यस डेफिनेटली, फिर जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे वो इनकार कर दे। देखिए नहीं, देखिए कि कुफारे मक्का ने जो है कि क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमारे लिए बीच का रास्ता कोई निकाल दिया। उन्होंने कोशिश भी की थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ऑफर दिया था उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला समझा रहे हैं, आपको कोई ऑफर दे या कुछ भी दे
दावत के काम में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपको जो मैसेज दिया आप उसको पहुंचाएं, दावत आपका काम है पहुंचाना, लेकिन जबरदस्ती उसके अंदर नहीं है। और देखिए कि इस आयत में एक दाई दीन को बिल्कुल ओपन माइंड होना चाहिए, ये मैसेज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई माने या ना माने अपना काम करते रहिए। बिल्कुल इसके ओपन मैसेज यहाँ पर मुझे और आपको दिया जा रहा है कि आप ये कह दीजिए भाई ये हक है, अल्लाह की किताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हक तुम्हारे पास आ गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि जाओ भाई, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस पर ईमान ले आओ, तुम इसको मान जाओ या तुम इसका इनकार कर दो। सोचिए जरा, इनकार की क्या वजह हो सकती है? सोचिए इंसान अपने आप को जरा और तलाश करे कि जब मुझे कोई नेकी का मौका मिलता है तो व्हाट्स द रीजन, वो कौन सा गुनाह है जो मैं ये नेकी नहीं कर पाई? वो कौन सा गुनाह है कि मेरे सामने हक आया, मेरे सामने लोग हक को पेश कर रहे हैं, लोग मेरे सामने कुरान को पेश कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन? वो कौन सा मेरा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से मुझे बात समझ नहीं आ रही है या मैं कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं कर पा रही? कभी मुश्किल लगे ना अल्लाह की किसी आयत पर अमल करने को, तो गुनाह को सोचिए जो आपके रास्ते में तागूत बन गई है, जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, कि व्हाट्स द रीजन? ठीक है, इंशाल्लाह गौर करेंगे अपने पर इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं जाओ, मैंने तुम्हें कह दिया, ओपन चॉइस तुम्हें दे दी गई है। मानोगे तो भाई तुम्हारा फायदा है, नहीं मानोगे तो इन्ना आतादिना लिज़ालिमीन नारा, यस डेफिनेटली। नहीं मानोगे तो बेशक जाओ, तैयार कर रखा है हमने ऐसे गुनहगारों के लिए जहन्नम की आग। और क्या है वो? उसको अहाता किए होंगे उसकी लिपटें, उसकी जो लपट होगी आग की वो सब इनकम्पस किए होगी। देखिए सुरादिकुहा, इसका ये 4 लेटर वर्ब है, 4 लेटर वर्ब है कि सीन रा दाल एफ। ठीक है, यहाँ पे 4 जैसे रुबाई जिसको हम कहते हैं ना, और इसका मतलब क्या होता है? 4 दीवारियां, यानी ये आग तुम्हें इस तरीके से 4 दीवारी में जैसे किसी को बंद करके आग जला दी जाए 4 दीवारी के अंदर, फिर वही तुम्हारा ये मामला होगा। हदीस में आता है कि ये जो दीवार होगी ना, इतनी ऊंची होगी, इतनी ऊंची होगी, कोई बंदा अगर उसके ऊपर चढ़ना चाहे तो 40 ईयर्स 40 साल लगेंगे उसको चढ़ने के लिए। दुआ करिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना कि नाउजुबिल्लाह इस मकाम तक वो पहुंचे। ठीक है, और होगा क्या वहां पर? अल्लाह ताला बता रहे हैं आगे, अभी खत्म नहीं हुई बात। वइन यस्तगीसू बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह, और इस आग में, उस गर्मी में, उस 4 दीवारी की आग में जब कभी इन्हें यानी कि बहुत गर्मी लगेगी और ये फरियाद करेंगे, और अगर वो सब फरियाद करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और फरियाद उनकी किससे कबूल की जाएगी? उनको जो प्यास लगेगी, वो जो हेल्प मांगेंगे, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसे लिक्विड से उनकी फरियाद को पूरी की जाएगी। वो लिक्विड जैसे कि कलमुहली, खोलते हुए तांबे की तरह होगा, और कितना गर्म होगा कि यशविल वुजूह, जो भून डालेगा उनके चेहरों को। अब सोचिए कि अभी कोई गर्म बर्तन ही अगर हम थोड़ा सा अपने फेस के करीब कर ले, उठा के रख रहे कहीं, तो कैसे उसकी हीट कितनी फेस पे कितनी इमीडिएटली हमारे लगती है ना। आप सोचिए कि यहाँ पर जो है वो बेमाइन को पानी मत लीजिए, पानी नहीं, क्योंकि पानी का तो कोई तस्वुर ही नहीं है जहन्नम में, पानी तो है ही नहीं वहां पर, और पानी की सहूलत तो जन्नतियों को दी जाएगी। यानी वहां पर जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होंगी, तो ये जो लिक्विड फॉर्म होगा वो खोलते हुए तांबे की तरह होगा, और इतना हीट होगी उसके अंदर कि जब वो करीब जाएंगे तो उनके चेहरे पूरे भून डालेगा, झुलस डालेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह बता रहे बि'स शराब, क्या ही बुरा वो पीने की चीज है, और वसाअत मुर्तफका, और क्या ही बुरा ठिकाना है। सोचे अभी देखिए यहाँ पर युगासु गईस से निकला है, गईस, गईन वाव गौस आप जिसको कहते हैं,
यानी कि वो ये हेल्प या फिर बहुत बारिश को भी कहा जाता है, बारिश के भी बहुत सारे शेड्स हमने जो है इसमें देखेंगे देखेंगे इंशाल्लाह कुरान में। और गैस वो बारिश होती है जो बहुत तमन्नाओं से मांगी हुई हो, बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने अता की हो। तो पता क्या चल रहा है, इतना ज्यादा वो गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह के हुजूर में। अच्छा बोले ठीक है हेल्प करेंगे तुम्हारी, तुम्हें बड़ी प्यास लग रही है और तुम्हें तांबा पिघला हुआ पीने को दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए क्या गुनाह था इनका। पीछे चलिए, ख्वाहिशात पर चलते थे, किताब और सुन्नत को इम्पोर्टेंट नहीं दिया बल्कि ये ख्वाहिशात पर जो है वो चलते थे। अब देखिए दिल दहल गया ना आपका, दिल दहल गया, बिल्कुल अंदर से जब बंदी हिल जाती है तो अल्लाह ताला को पता चल जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने बिल्कुल उसके तकाबुल में आयत उतार दी, आयत नंबर 30, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति इन्ना ला नुदिउ अजरन मन अहसना अमला। अल्लाह ने फौरन कह दिया कि बेशक वो लोग, यानी सारे लोगों को ये नहीं मिलेगा बल्कि वो लोग जो ईमान लाए और उसके साथ साथ अमल साले भी करते रहे। तरह तरह बोल रहे हैं हम वेस्ट नहीं करेंगे उनके अजर को, और उसका जो भी उसने बेहतरीन अमल किया है उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। शुक्र करे अल्लाह का, अल्लाह ने रास्ता तो रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि फौरन अगली आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो बहुत बेहतरीन अमल करते रहते हैं, तो ये लोग हैं उनके लिए सदाबहार जन्नत होगी, जन्नतुल अदन होगा और जारी होगी उसके नीचे से नहरें और उन्हें पहनाया जाएगा। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, युहल्लौना, पहनाया जाएगा, खुद नहीं पहनेंगे। ये प्रोटोकॉल उनको देखिए कि वहां पे दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आज अल्लाह के रास्ते में गुर्बत में जी रहे हैं, आज अल्लाह के रास्ते में कोई बात नहीं, हमारे हाथों में मोतियों के, पर्ल्स के, सोने के, चांदी के कंगन नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह बोल रहे हैं मेरे रास्ते में बड़ी कुर्बानियां तुमने जिंदगी में दी, जैसे मैंने तुम्हें रखा उस हाल में तुम रहे, आओ मेरे पास, तुम्हें जन्नतुल अदन अता करूंगा, तुम्हें उन्हें पहनाया जाएगा उसमें, उस जन्नत में कीमती कंगन गोल्ड के, सोने के, और वो पहनेंगे लिबास ग्रीन रेशम के, और जो है वो यानी कि मोटे और बारीक रेशम के लिबास भी वो पहनेंगे। और हाल क्या होगा, वहां पर रहेंगे किस शान में, कैसी शान होगी उनकी, मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, तकिए लगाए होंगे वहां सोफों पर, और नियाम सवाब व हसनत मुर्तफका, बेहतरीन सवाब और बेहतरीन आरामगाह। दुआ करिए फौरन अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल कर दे। देखिए जरा, अल्लाह अकबर। देखिए वहां रेशम के लिबास, मोटे और पतले रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला बोल रहे दुनिया में जो लोग रुकेंगे इससे, जैसे दुनिया में देखिए कि जैसे कि मर्द हजरात जो है उन पर जेवर हराम है, रेशम के कपड़े हराम है, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला बोल रहे आओ मेरे पास, एक बादशाह के जैसी तुम्हें जिंदगी दूंगा। बादशाहों के जैसे पोशाक हुआ करते हैं, आपकी नजर में आपके कोई बादशाह दिखे, मोटे मोटे कंगन पहने हुए, बड़ी बड़ी मालाएं पहने हुए, वो रेशम के कपड़े पहने हुए, बिल्कुल वही प्रोटोकॉल अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उन बंदों को जो है आखिरत में जन्नत में देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिन्होंने दुनिया में अपने आप को अल्लाह की पाबंदी में रखा। देखिए अब जब देखिए कि वहां पीछे क्या आया था, पीछे क्या आयत आई थी कि वसाअत मुर्तफका, और क्या ही बुरा ठिकाना है। और यहाँ पर देखिए आयत नंबर 31 में वहसनत मुर्तफका, बहुत बेहतरीन आरामगाह है। बताइए कहाँ गई अल्लाह के रास्ते की मुश्किलें, कहाँ गई अल्लाह के रास्ते में जो इतना वक्त बैठ बैठ के आपने पढ़ाई की, गर्मी बर्दाश्त की, और कभी कभी लोगों को, घर वालों को या रिश्तेदारों को वक्त ना देने पर जो बातें आपने सुनी, बच्चों की तरफ से, शौहर की तरफ से, सबकी तरफ से, कहाँ गई वो सारी मुश्किलें। बताइए सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। कुछ भी देखिए कि तो आपको देखिए कि जो जन्नती होता है ना, उसे दूर से ही जन्नत दिखा दी जाती है, और जब वो दूर से ही जन्नत देख लेता है तो दुनिया में अल्लाह के रास्ते में उसे जो भी तकलीफें आती है वो सब भूल जाता है। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल करें और हमें जो है इस जन्नत का हकदार बनाए, इंशाल्लाह आमीन या रब्बी।
الحمدللہ یہاں تک ہمارا جو ہے ایک ٹاپک، ہمارا جو 4 ٹاپک ہم لے کر چلے ہیں اس سفر میں سورہ کہف میں، ایک ٹاپک اللہ کے حکم سے آج ہمارا مکمل ہوا. آمین یا ربی. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور جو ہے وہ اس میں جو بھی عمل کی باتیں آئی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. آمین. تو آخری دعوانی الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.